राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाई और बहनों, आप सुन रहे हैं नई साल 2025 1 जनवरी का रूहानी सत्संग। राधा स्वामी। राधा स्वामी राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियो, आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। और ये आने वाला वर्ष आप सबके लिए खुशियों से भरा हो, आपके सभी अच्छे कार्य पूरे हों। पहले की भी जिन कामों में कोई रुकावट थी, सतगुरु उनको भी पूरे करवाए। तंदुरुस्ती, खुशहाली, आरोग्यता, निरोगता दे। आप प्रसन्न चित्त रहो, भक्ति में आपकी रुचि बढ़ाए और उसके साथ साथ आपको शक्ति भी दे, सद्बुद्धि दे कि आप जो गलतियां किए हैं उन गलतियों को फिर ना दोहराएं और आने वाले नव वर्ष में जो पिछले समय में कोई गलती हुई है, कमी रही है, उनसे समझ लेके नेक और अच्छे काम करने की सोच आपकी बने और आगे बढ़ो। सतगुरु आप सब पर कृपा करे, प्रसन्नता दे, खुशी दे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। घर में, परिवार में, समाज में शांति हो, जिससे आप सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनो। कोई भी काम करने से पहले हम उस काम को करने की योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए समय भी निर्धारित करते हैं कि इतने समय में इस काम को हम पूरा करेंगे। लेकिन उसको पूरा करने से पहले शुरुआत करते वक्त हम मालिक से प्रार्थना करते हैं, जो भी उनका इष्ट होता है, देवी देवता, परमात्मा या जिसको भी आप पूजते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हो कि हमारा काम सुख शांति से पूर्ण हो। उसके लिए शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त देखते हो और उसी से अपना काम प्रारंभ करते हो, ताकि जिसकी शुरुआत अच्छी हो तो अंत भी उसका अच्छा हो और समय पर हो और वो बहुत ही तरीके से हो। नव वर्ष भी इसी प्रकार से एक योजनाओं का मुहूर्त का दिन है। 12 महीनों को समेटे हुए है। आगे आने वाले वर्ष में भी वही 12 महीने होंगे और उन 12 महीनों में समय के अनुसार सभी काम जो हमने सोच रखे हैं वो करने का प्रयास भी करेंगे। तो सबसे अच्छा मुहूर्त ये आज का ही दिन है और आज के मुहूर्त की सत्संगियों के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि इस दिन हम सब प्रभु के भक्त, सतगुरु के गुरमुख शिष्य जिन्होंने दीक्षा ली है और या दीक्षा लेने के लिए जो तैयार हैं, वो इस शुभ घड़ी को
मान के इसमें खुशी मनाते हुए आज के दिन से सत्संग से इस साल की शुरुआत करते हैं। क्योंकि जिस काम को भी हम शुरू करते हैं उसमें मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वो मंत्र प्रभु का गुणगान ही करते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब कामों को बनाने वाले हैं, वही सुधारने वाले हैं, वही उनको संपूर्ण करवाने वाले हैं। इसीलिए उनको सर्वशक्तिमान कहते हैं। तो ये दिन भी वो तो कुछ समय के लिए 1, 2, 4, 5, 10 मंत्रों का उच्चारण करते होंगे, लेकिन यहाँ तो हम सब लोग इकट्ठे, इतनी तादाद में इकट्ठे होकर जब हम मालिक को याद करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी याद करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हम भटके हुए जीवों को सही रास्ते पे चलाओ, हमारे अवगुणों को दूर करो, अच्छे गुण हम में भर दो, जिससे जिस उद्देश्य के लिए हमें ये मनुष्य का चोला मिला है उसका हम पूर्ण लाभ उठा सके। इसलिए ये आज का दिन हम सब के लिए बहुत शुभ है और इस आने वाले साल के लिए हम प्रभु की गुणगान से इस वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो जितने भी काम करते हो सब में मालिक की कृपा होती है, लेकिन वो काम हमारे या तो हमारे तक सीमित होते हैं या हमारे परिवार तक, या हम कह सकते हैं कि वो सब जीवों के लिए ही करते हैं, परंतु विशेष रूप से जो नाम भक्ति का काम किया जाता है वो सिर्फ हमारे व्यक्तिगत या हमारे आत्म स्वरूप के लिए ही होता है। वो हमारी आत्म शुद्धि के लिए होता है। आप कह सकते हो आत्म शुद्धि के आत्म को भी कोई धब्बा लगता है? नहीं लगता, लेकिन संग जिसका होता है उस पे थोड़ा बहुत कोई ना कोई असर जरूर आ जाता है। वस्तु कितनी भी चमकदार हो, अगर वो किसी सूरज जैसे प्रकाश देता है, बड़ा तेज है उसमें, परंतु अगर बादलों की उसके आगे पर्दा पड़ जाए तो वो प्रकाश पूर्ण रूप से नीचे नहीं आ पाता और वो अपना काम नहीं कर पाता। इसी प्रकार से इस रूप पर भी इस दुनियादारी के काम कर्म के बादल जब छा जाते हैं तो ये इसका स्वरूप भी ढक जाता है। इस आत्म शुद्धि के लिए प्रभु की भक्ति बहुत आवश्यक है। वही कि जब आत्मा पर इस प्रकार का असर आ जाता है तो वो भी दुनियादारी की चीजों की ओर फंस जाती है, प्रभु को भक्ति से दूर चली जाती है और अपने ही स्वरूप को भूल जाती है। और उस भूल के कारण क्या होता है कि वो कर्म के माध्यम से अलग अलग कर्म जो किए जाते हैं उनके अनुसार उसको योनियां मिलती रहती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी जी।